हेलो माय लवली किड्स, हाउ आर यू ऑल? डूइंग ग्रेट आई सपोज। काफ़ी अच्छी तैयारी कर ली होगी अब आपने। आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस और आप में बस कुछ ही दिनों की दूरी है। बहुत जल्द वो दिन आएगा जब आप सब एंशियसली अपने एग्जामिनेशन सेंटर के बाहर वेट कर रहे होंगे अपने क्वेश्चन पेपर्स के लिए। अच्छी तरीके से क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज करके आंसर्स को एग्जीक्यूट करना अपने आप में एक आर्ट है, और ये तभी हो सकता है जब आपके माइंड में सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों। सो आई एम योर इंग्लिश मेंटर एंड आई एम बैक with a quick revision session of your textbook Footprints Without Feet। और इन रैपिड रिविजन सेशंस में हम सभी चैप्टर्स को इन शॉर्ट समझने की कोशिश कर रहे हैं। We are trying to remember what was the chapter all about, what are the key concepts we should remember while answering the questions, and we will also have a look on some of the important questions related to the chapter. So excited? Let's get started. We are going to take up another interesting chapter from this book, that is Bholi. Remember this chapter about a girl named Sulekha? Sulekha was the name of a girl who was a simpleton due to an accident and illness that she had undergone during her childhood days. बचपन में बीमार पड़ने की वजह से उसके चेहरे पे कुछ पॉक्स के दाने रह गए थे, जिसकी वजह से वो देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत नहीं लगती थी और साथ ही में उसको बात करने में भी दिक्कत आती थी। अटक अटक के स्टैमर करके बात करती थी। बिकॉज ऑफ दीज रीजन्स शी वॉज ऑलवेज इग्नोर्ड एंड नेग्लेक्टेड बाय द पीपल अराउंड हर। नॉट ओनली आउटसाइडर्स बट ऑल्सो हर फैमिली डिड नॉट पे मच अटेंशन टू सुलेखा, हु वॉज पॉपुलरली नोन एज भोली। उसके इस सिंपल भोले भाले नेचर के लिए ही उसको सब लोग भोली बोलते थे। नाउ दिस गर्ल भोली वॉज स्ट्रगलिंग इन हर लाइफ। उसके जो इनिशियल ईयर्स हैं वो काफ़ी अकेलेपन में गुजरे, क्योंकि पेरेंट्स भी उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे थे, भाई बहन भी ध्यान नहीं दे रहे थे, और बाकी लोग तो क्योंकि उसके फेस पे स्कार्स थे इसीलिए उससे ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं करना पसंद करते थे। बट भोली की लाइफ में चेंज आया, और ये चेंज लाने वाला कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी टीचर थी। भोली के पिता ने भोली का एडमिशन करवा दिया एक स्कूल में, और यही भोली की लाइफ का टर्निंग पॉइंट बना। कैसे? भोली की टीचर ने भोली को दूसरे लोगों की तरह इग्नोर नहीं किया। Instead, she extended a hand for helping her. She tried to make her understand that she is a part of the rest. वो बाकी लोगों की तरह ही आम हैं। टीचर की मदद से भोली ने धीरे धीरे अपने स्पीच डिफेक्ट को ओवरकम किया और स्लोली एंड ग्रेजुअली काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो गई। साल बीतते चले गए और भोली फाइनली बड़ी हो गई, और एज यूजुअल सभी के पेरेंट्स की तरह भोली के पेरेंट्स ने भी उसकी शादी करवाने की सोची। उसके लिए एक बूढ़े इंसान का रिश्ता आया जो उसे शादी करना चाहता था। भोली के पेरेंट्स को लगा लड़की ना तो देखने में सुंदर है, उन्होंने कभी भोली के एकेडमिक प्रोग्रेस पे भी ध्यान नहीं दिया, उन्हें लगा जितनी जल्दी शादी हो जाए वही अच्छा है। भोली के पास कोई और चारा नहीं था, पेरेंट्स ने बोला है तो उसे भी हाँ करनी पड़ी। शादी के लिए हाँ कर दी, शादी की तैयारियां हुई और शादी का दिन भी आ गया। बट समथिंग हैपेंड ऑन द डे ऑफ द वेडिंग। व्हाट इंसिडेंट टुक प्लेस? Bholi's groom was an old man, Vishambhar, who had agreed to marry Bholi because she was young. But all of a sudden, when Vishambhar noticed that she had certain marks on her face, he immediately tried to back off from the marriage. And he kept a demand of a high dowry. He said, if you want me to marry your girl, then I want a huge dowry. Bholi's parents did not afford such kind of huge amount to be paid as dowry. They started panicking. उन्होंने विशंभर को समझाने की कोशिश की, ऑलमोस्ट उसके हाथ पैर जोड़ने की कोशिश की, लेकिन यही वो वक्त था जब भोली ने सबको रोक दिया। वो इस अन्याय के खिलाफ खड़ी हुई। उसने सबके सामने विशंभर का प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया और साफ साफ कह दिया कि वो शादी ही नहीं करेगी। भोली को इतना कॉन्फिडेंटली बात करते देख उसके फैमिली मेंबर्स और गांव वाले चौंक गए। Nobody had ever imagined that Bholi can speak so confidently and in such a protesting way. Everybody was surprised. उन्हें पता ही नहीं चला कि भोली में ये ट्रांसफॉर्मेशन कब और कैसे हुआ। सब लोग पूछने लगे अगर शादी नहीं करोगी तो क्या करोगी? भोली confidently replied that she would take care of her parents and work for herself and them. उसने तय कर लिया कि वो खुद कमाएगी और अपने फैमिली मेंबर्स का, स्पेशली अपने ओल्ड पेरेंट्स का ध्यान खुद रखेगी। And in this way she broke the stereotypical mindset of her villagers, and not only that, she broke the marriage also. Next day, she joined the same school where she used to get education. She joined that particular school as a teacher. So basically, this chapter highlights the importance of education and how education can lead to transformation of a person's personality and it can empower a person. So let's get started and understand what is the key theme of this chapter on which we need to focus. Bholi by K.A. Abbas highlights the transformation of a neglected, stammering girl named Sulekha. जैसा मैंने बताया कि वो बहुत अटक अटक के हकला के बात करती थी, उसको स्पीच डिफेक्ट था, स्टैमर करती थी बात करते वक्त। Into a confident, educated woman who rejects a dowry-seeking groom. Key themes include the power of education, female empowerment, overcoming disability, and social stigma.
The story emphasizes the teacher's role in unlocking a student's potential and transforming them into a self-reliant individual. तो आपको इन पॉइंट्स को बहुत ध्यान से याद रखना है कि भोली कौन थी। सुलेखा उसका अच्छा नाम था। शी हैड अ प्रॉब्लम, स्टैमर करती थी, फेस पे धब्बे थे। उसने क्या किया, उसने एक एजुकेटेड गर्ल की तरह बिहेव किया, एक तरह से सोसाइटल नॉर्म्स को ही चैलेंज कर दिया कि मैं शादी नहीं करूंगी और अपना गुजारा खुद ही करूंगी, मैं खुद सक्षम हूँ, केपेबल हूँ, एंड आई कैन टेक केयर ऑफ मी एज वेल एज माई पेरेंट्स। एजुकेशन के पावर की बात की गई है। टीचर का रोल एक स्टूडेंट की लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है, कितना सिग्निफिकेंट हो सकता है, उसके बारे में बात की गई है, और किस तरह से अगर सही दिशा दिखाई जाए लोगों को तो उनकी लाइफ में अच्छा पॉजिटिव चेंज आ सकता है, वो भी बहुत ही खूबसूरती से इस स्टोरी में हाईलाइट किया गया है। Now let's go to the key concepts that we need to remember. Transformation through education. Education plays a key role in a person's life. It helps you to transform into a better person. It helps you to achieve a better personality. Bholi or Sulekha's journey from a dumb cow to an independent woman is powered by her teacher's encouragement. Symbolism of the name Bholi. Bholi का मतलब कोई भोला भाला इंसान who doesn't understand much, means simpleton, representing her initial underestimated and shy nature. सोशल इविल्स स्टोरी में बहुत अच्छे से दिखाया गया है कि किस तरह से हमारे समाज में आज भी कई तरह की कुप्रथाएं हैं या लोगों की सोच काफ़ी पिछड़ी हुई है। एक बच्ची जिसकी अपनी कोई गलती नहीं है, उसके इलनेस की वजह से उसके चेहरे पे कुछ दाग धब्बे हैं, वो स्टैमर कर रही है, सहमी हुई है, उसको उस सिचुएशन से बाहर ना निकाल के उसको इग्नोर करना, उसे अलग रखना या हमेशा उसको नेग्लेक्ट करना, ये सोसाइटी का एक गंदा आईना दिखाता है। दिस इज नॉट राइट। पीपल शुड ट्राई टू एनकरेज। उसके अलावा स्टोरी में डाउरी जैसे सोशल इविल को भी बहुत बेहतरीन तरीके से हाईलाइट किया है कि किस तरह से विशंभर, जो कि एक वेल्दी बिजनेसमैन था, वेल्थ होते हुए भी वो डाउरी की मांग कर रहा है, विच इज कंप्लीटली इलीगल। The story highlights the stigma against differently abled girls, the dowry system, and societal pressure on parents to marry off daughters. The masterpiece. The teacher as an artist shaping Bholi the masterpiece into an confident, assertive, and educated person. किस तरीके से टीचर ने हौसला बढ़ाया, किस तरह से भोली की टीचर ने हौसला बढ़ाते हुए उसको एनकरेज किया, उसको आगे बढ़ने के लिए और ज़्यादा मोटिवेट किया, ना कि दूसरों की तरह उसको इग्नोर किया या नेग्लेक्ट किया या उसका मजाक उड़ाया। सेल्फ रिस्पेक्ट वर्सेस सोशल प्रेशर. सेल्फ रिस्पेक्ट शुड बी ऑलवेज ट्रीटेड एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. सोशल प्रेशर शुड बी इग्नोर्ड. वी शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड वॉट इज राइट एंड रॉन्ग. हमेशा सोसाइटी जो कह रही है ज़रूरी नहीं है कि वही सही है या उसके अकॉर्डिंग ही हमें एक्ट करना है. वी नीड टू यूज अवर एजुकेशन एंड प्रेजेंस ऑफ माइंड व्हेन डीलिंग सच काइंड ऑफ सिचुएशंस. Bholi's decision to reject the marriage with the greedy groom, Bishambar, highlights the importance of self-respect. तो ये चीज़ें आपको इस चैप्टर से रिलेटेड याद रखनी है जब आप इस चैप्टर से कोई भी आंसर करेंगे. Now let's see some of the important questions. Why was Bholi considered a simpleton or dumb cow, and what challenges did she face? उसको भोली भाली क्यों कहते थे, ऐसा क्या रीजन था? She suffered from a brain injury at a young age, had pockmarks and stammered. Her family ignored her and she felt insecure. जब आपको हर कोई नेग्लेक्ट करेगा तो कहीं ना कहीं आपके अंदर एक झिझक काम करना शुरू हो जाती है, इनसिक्योरिटी काम करना शुरू कर देती है. आपको लगता है कि आप दूसरों के जैसे नहीं हो, इसीलिए शायद आपको अलग छोड़ा जा रहा है. और जब आपके साथ ये व्यवहार रिपीटेडली होगा तब आप लोगों के साथ बात करने में हिचकिचाओगे, अपने मन की जो भावनाएं हैं, जो आइडियाज है आपके माइंड में चल रहे हैं, उनको दूसरों से शेयर करने में भी घबराहट महसूस करोगे. हाउ डिड द टीचर चेंज Bholi's life? With a kind and compassionate way. Bholi's teacher played a very vital role in shaping her. See, she was a teacher and she treated her like her other students. Rather, she helped her to overcome her fear, her lackings. She tried to encourage and motivate her in the best possible manner. She did not make fun of her. She always tried to include her in the group, which slowly and gradually gave confidence to Bholi. The teacher showed affection, patience, and encouragement, giving her confidence and teaching her to read and speak clearly. Why did Bholi initially agree to marry Vishambhar? See, as we have already studied in the chapter also, and just now we revised in the key concepts, in many areas, especially in our society, there is always a pressure on parents to marry off their daughters. लड़कियों की शादी नहीं हो रही है, बहुत प्रॉब्लम है. और जब इस चैप्टर को लिखा गया है उस दौर में लड़कियों की शादी होना बहुत ज़रूरी माना जाता था. दो नाउ द टाइम्स हैव चेंज्ड, बट अर्लियर द थिंग्स वर कम्प्लीटली डिफरेंट. एंड जहाँ हम स्टोरी का सेटअप देख रहे हैं, गाँव में आज भी लड़कियों को थोड़ा बहुत पढ़ा के ही माना जाता है कि शादी कर देनी चाहिए, बिकॉज दे हैव टू टेक केयर ऑफ हाउस होल्ड एंड द फैमिली मेंबर्स. दिस इज द थॉट प्रोसेस ऑफ द विलेजेस, मोस्ट ऑफ द विलेजेस, नॉट ऑल. यहाँ पर भी स्टोरी में इसी चीज़ को हाईलाइट किया है. लोगों को पहले तो ये खतरा था कि इसको शादी कौन करेगा, देखने में अच्छी नहीं है, बात भी ठीक से नहीं कर पाती. और जब प्रपोजल आया तो फिर उसके पेरेंट्स ने ज़्यादा कुछ सोच विचार ना करते हुए हाँ भर दिया कि चलो शादी तो होगी. उन्होंने ये भी सोचना ज़रूरी नहीं समझा कि बिशंभर काफ़ी ज़्यादा एज में भोली से बड़ा है या बूढ़ा व्यक्ति है. शी एग्रीड बिकॉज हर पेरेंट्स बिलीव्ड इट वॉज द बेस्ट, इवन दो ही वॉज ओल्ड, to ensure she was settled and to save them from social embarrassment. उन्हें लगा, उसके पेरेंट्स को यही लग रहा था कि अगर इसकी शादी नहीं हुई तो पता नहीं सोसाइटी में कैसे लोगों के साथ डील करेंगे, तो इसीलिए बेटर है कि जैसा रिश्ता आया है बिना ज़्यादा सोच विचार किए उसी के साथ शादी करवा देनी चाहिए. भोली ने जब देखा कि पेरेंट्स बहुत प्रेशर में हैं तो उन्हें इस सोशल एम्बेरसमेंट से बचाने के लिए उसने सोचा ठीक है
जैसा पेरेंट्स चाहते हैं वैसा ही कर लेते हैं। वॉट कॉज्ड भोली टू रिफ्यूज द मैरिज, हालांकि भोली इनिशियली रेडी हो गई थी शादी के लिए, पर ऐसा क्या हुआ कि उसने शादी से इनकार कर दिया। द इंसिडेंट दैट टुक प्लेस इन द मैरिज हॉल, जब बिशंबर ने देखा कि उसके चेहरे पे पॉक मार्क्स है, उसने डाउरी डिमांड की और अननेसेसरी डिमांड्स करने लगा, उस वक्त भोली को लगा कि एक एजुकेटेड लड़की होने का क्या फ़ायदा अगर वो इन सारे इलॉजिकल डिमांड्स को मान ले। तो उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट दांव पे लग गई और उसने उस सेल्फ रिस्पेक्ट को बचाने के लिए ही आवाज़ उठाई। शी सिंपली रिजेक्टेड द प्रपोजल एंड शी simply decided that she will not get married and lead a respectful life by teaching in the school. When the groom Bishambar demanded a dowry of 5,000 rupees after seeing her pockmarks, she decided to stop the marriage to protect her self-respect and her father's honor. Let's see the next question. How did Bholi's decision at the end of the story to support her parents and not get married reflect her growth? उसकी growth को किस तरीके से दर्शाया गया है? It showed her now a confident and independent woman taking charge of her own life and challenging societal norm. उसने किसी के सहारे अपनी जिंदगी बिताने की नहीं सोची। अब वो कॉन्फिडेंट थी, एजुकेटेड थी, उसे सही गलत में फर्क करना आता था, उसको पता था कि उसे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। उसने अपनी जिम्मेदारी ली, अपने पेरेंट्स की जिम्मेदारी ली और साथ ही में सोसाइटी की कुरीतियों को चैलेंज भी किया। भोली स्टोरी इज अ स्टोरी ऑफ हर ट्रांसफॉर्मेशन। एक्सप्लेन, जब आप इसे एक्सप्लेन करेंगे तब आपको बहुत सारी चीज़ों को लिखना है। आपको ये क्वेश्चन यूजुअली डिटेल्ड आंसर्स में ही मिलेगा, वहाँ आपको आंसर लिखते वक्त उसका पूरा जो जर्नी है ट्रांसफॉर्मेशन का, बचपन में वो कैसी थी, उसके साथ क्या हुआ था जिसकी वजह से वो स्टैमर करती थी या पॉक मार्क्स उसके चेहरे पे थे, इसके अलावा इनकी वजह से उसके साथ बाकी लोग किस तरीके से बिहेवियर करते थे। उसके बाद धीरे धीरे वो एनरोल हुई स्कूल में, टीचर का सपोर्ट मिला, टीचर के एफेक्शनेट नेचर की वजह से, प्यार की वजह से धीरे धीरे भोली का जो सहमा हुआ एक चरित्र था वो धीरे धीरे एक कॉन्फिडेंट चरित्र में परिवर्तित हुआ। शी स्टार्टेड गेटिंग कॉन्फिडेंस, शी स्टार्टेड टेकिंग इंटरेस्ट इन एजुकेशन एंड विद द पासिंग ऑफ ईयर्स शी एक्चुअली टर्न्ड इनटू अ एजुकेटेड एंड कॉन्फिडेंट वुमन। सो यू नीड टू tell each and everything and also highlight the importance of education, how it helps in a person's empowerment. The story highlights her journey from a frightened child to a self-aware, confident individual empowered by education. Why did the teacher feel like an artist admiring her masterpiece? The teacher, like an artist, helped mold Bholi from a shy and insecure girl into a strong, independent woman. Teacher का role बहुत important है story में because it was a teacher who actually understood Bholi. She developed techniques with her love, care, understanding nature. She actually transformed Bholi into a confident girl. So I hope children you have understood this chapter clearly. अब आपको याद आ गया होगा चैप्टर किस बारे में था, कौन कौन से की कॉन्सेप्ट्स है जो हमें याद रखने हैं और जब हमें इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर करने हैं तो क्या क्या की पॉइंट्स हैं जो आंसर करते वक्त हमें ध्यान रखना है। सी आंसर्स आपको खुद ही क्रिएटिवली डिजाइन करने पड़ेंगे। यू ऑलरेडी नो how to write answers. Just with these rapid revisions, we are trying to make you remember the key concepts and keywords so that आप आंसर लिखते वक्त कोई इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन भूल ना जाए। कई बार आंसर तो हम बहुत अच्छा लिख देते हैं लेकिन लिखते वक्त कुछ एक इफेक्टिव कीवर्ड भूल जाते हैं, कॉन्सेप्ट में थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये रैपिड रिविजन सेशन सिर्फ उन चीज़ों को एक बार रिकैपिचुलेट करने के लिए है। So children, we are done with another chapter from your book Footprints Without Feet. I hope you have understood the chapter quite clearly and now you can confidently answer your questions. With this, it's time to sign off for today. I will meet you very soon with another interesting chapter from your textbook. So stay tuned, keep on learning, keep on revising because the clock is running soon.